Hello students of class ninth. I hope that you are reading and doing the properly work, and topic that is and chapter that is running is the natural vegetation and wildlife, chapter 5th. I am trying to discuss with you at not a detailed way but only at a glance. I want to just revise the chapter. So firstly we want to talk about the types of forest. So within this topic, type of forest, the forest can be divided into some categories. Number 1, tropical evergreen forest. Number 2, tropical deciduous forest. Number 3, tropical thorn forest. Number 4, mountain forest. Number 5, mangrove forest. तो स्टूडेंट्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे टॉपिक जो भी आपने पहले से पढ़ रखे हैं, उसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से इसको फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। फॉरेस्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाम मैंने अभी भी रिपीट किए हैं। आप बुक को सामने रखिए, बुक निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी और उसमें चैप्टर में जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। उस जगह पर जाएंगे तो आपको वो 5 कैटेगरीज एक साथ लिखी हुई हैं, उनको बार बार आप रिवाइज करिए, लर्न करिए। अब 1 बाई 1 देखिए कितना ईजिली हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और लर्निंग के मोड में। इसमें से सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर known by this word evergreen. Why this? Because the trees found in this tropical evergreen forest region not shed all the leaves together in a particular season. While they shed their leaves one by one within days or within week or for throughout the year. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। जैसे कि आपको पता है अपने यहाँ पर इस बुंदेलखंड रीजन में पतझड़ वाले पेड़ होते हैं, जिसको इंग्लिश में सेकंड कैटेगरी में लिखा गया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉल्ड इन हिंदी विस्वती पतझड़ वाले वन। तो ये पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर गर्मी के दिनों में पेड़ों से पत्तियां एक साथ गिर जाती हैं, एक ही महीने के अंदर अंदर लगभग। तो ऐसे पेड़ जो होते हैं वो पत्तियों को एक साथ एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ ही दिनों के अंदर गिरा देते हैं और फिर उनमें नई पत्तियां निकल आती हैं। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनका नाम ही है एवरग्रीन, मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। तो ये पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते हैं, और पत्तियां गिरती भी हैं तो सप्ताह में कहीं एक आधी गिर गई, या सप्ताह में 2-4 गिर गई, फिर महीने में एक आधी गिर गई। इस तरीके से वो धीरे धीरे कभी कभार पत्तियां गिरती हैं जब वो पुरानी होती जाती हैं। एक साथ पूरी पत्तियां कभी नहीं गिरती। जैसे आपने देखा होगा अक्सर केले का पेड़, ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक तरीके का सब है जो कि यहाँ पर उगाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा उसकी सारी पत्तियाँ एक साथ कभी नहीं गिरती। ऐसा ही होता है डेट, खजूर। खजूर में आपने देखा होगा उसमें भी पतझड़ नहीं होता, एक साथ सारी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती, एक आधी कभी कभार महीने 2-4 महीने में गिर जाती है। तो ऐसे जो ट्रीज़ हैं, अब इसमें से ये तो हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन आज जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं ऐसे ट्रीज़ की, वो आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो उसी रीजन में होती हैं। आप एरिया की बात करेंगे तो इसी टॉपिक में जाइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले रीजन में, वहाँ पर देखिए एक इंडिया का मैप बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। उस मैप में आप देखिए इंडेक्स में कुछ कलर से फॉरेस्ट के टाइप को दिखाया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके बाद में डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, सबको अलग अलग कलर से पूरे इंडिया के मैप में कलर किया गया है। तो उससे आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन कहाँ दिख रहा है। इंडिया के साउथ में जाइए, वेस्ट में जाइए, ये देखिए मुंबई से लेकर के और नीचे जाएंगे कर्नाटक केरल की तरफ, कन्याकुमारी से घूम करके, तो यहाँ पर देखिए जितनी पट्टी है वो ग्रीन ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन दिख रही होगी, शायद अदर बुक्स में कुछ दूसरा कलर भी हो सकता है,
लेकिन ये जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, किनारा, जो समुद्री किनारे हैं, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं मोस्टली। और ऐसे ही पूरे चारों तरफ आपको ये फॉरेस्ट दोनों साइड में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद अंडमान निकोबार में भी हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में भी हैं, और साथ ही साथ कुछ एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी है। ये जो भारत के आप लोग कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भी काफ़ी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो कुछ इसकी जो ट्रीज़ हैं मेनली, उनमें से बहुत फेमस ट्रीज़ है रोज़वुड, इबोनी, सिनकोना, महोगनी, रबर एंड सो मैनी अदर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ट्रीज़ के जो मैंने आपको बताए। ये सभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं ज़्यादातर। इनकी लकड़ी जो होती है वुड बहुत हार्ड होती है, और ये ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के काम में आती है। इसलिए इन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। उनमें से स्पेशली टाइगर्स, एलिफेंट, मंकीज़ एंड बर्ड्स, ए लार्ज नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, ये सभी इस फॉरेस्ट में मिलती हैं।